ओम श्री दुर्गायै नमः। आदरणीय भक्तजनों, आज हम आपको रक्त बीज के वध की कथा सुनाएंगे। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, श्री व्यास जी महाराज जन्मेजय को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि रक्त बीज युद्ध क्षेत्र में भगवती जगदम्बा के सामने पहुंच गया। उसने देवी पर अपने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करनी प्रारंभ कर दी। अब कालिका हाथ में त्रिशूल, गदा और शक्ति लेकर दानवों का विनाश करती हुई युद्ध भूमि में विचरण कर रही थी। माहेश्वरी वृषभ पर बैठी हुई थी। माहेश्वरी ने अपने त्रिशूल से दानवों को मारना प्रारंभ कर दिया। वैष्णवी के चक्र और गदा के प्रहार से अनेकों दानव मारे जा रहे थे। इंद्री के वज्र की चोट से बहुत से दानव धराशायी हो गए। बाराही का सर्वांग क्रोध से तमतमा रहा था, यानी वो बहुत क्रोधित हो रही थी। उन्होंने अपनी थूथन और दाढ़ों से हजारों राक्षसों को मार डाला। नरसिंह यानी नारसिंही अपने तीक्ष्ण नखों से विकराल दैत्यों को फाड़ने के साथ ही उन्हें निगलने लगी थी। शिवदूती के अट्टहास से ही दैत्य धरती पर गिर पड़ते थे। चामुंडा और कालिका उन्हें बड़ी उतावली के साथ खाने में जुट जाती थी। रक्त बीज ने सुना दानव में भयंकर चित्कार मचा हुआ है और देवता जय जयकार की घोषणा कर रहे थे। रक्त बीज महान बलशाली और तेजस्वी दैत्य था। क्रोध के मारे उसकी आंखें लाल हो रही थी। वह देवी के सामने आ पहुंचा। व्यास जी कहते हैं कि राजन, उस दानव के शरीर से रक्त की एक बूंद जब पृथ्वी पर गिरती थी तो उस बूंद से तुरंत एक और रक्त बीज उत्पन्न हो जाता था, क्योंकि उसने तपस्या करके भगवान से वरदान प्राप्त किया था कि मेरे रक्त से जो भी बूंद पृथ्वी पर गिरे उससे एक मेरे ही जैसा पुरुष उत्पन्न हो जाए। भगवान शंकर ने उसे यह बड़ी ही अद्भुत वर प्रदान किया था कि तुम्हारे रक्त से अनेक महान पराक्रमी दानव उत्पन्न हो जाएंगे। वैष्णवी देवी ने दैत्यराज रक्त बीज को चक्र से चोट पहुंचाई। चक्र से उसके शरीर से रक्त की धारा बह चली। उस समय जहाँ पर रक्त की बूंदें गिरी उसे असंख्य रक्त बीज पैदा हो गए। अब रक्त बीज ने कुपित होकर अपने पैने बाणों से देवियों को मारना प्रारंभ कर दिया। यह देखकर देवता भयभीत हो उठे। वेद व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार देवता जब भयभीत होने लगे तो भगवती जगत माता ने काली से कहा, चामुंडी, तुम अपना मुख फैलाकर मेरे शस्त्रों द्वारा घायल इस रक्त बीज के शरीर से निकले हुए रक्त को पीती जाओ। तुम इस ढंग से दानव का रुधिर यानी रक्त पीती जाना कि रक्त की एक भी बूंद पृथ्वी पर न गिरने पाए। इस प्रकार दूसरे दानव उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। व्यास जी कहते हैं, जगदम्बा ने तलवार और मूसल से रक्त बीज को मारना प्रारंभ कर दिया और चंडिका उसके शरीर से कटे हुए अंगों के रक्त को पीने लगी। उस दैत्य के रुधिर से उत्पन्न हुए जितने भी रक्त बीज थे वे सभी गिरते गए और काली उन सब का रक्त पीती गई। इस प्रकार समस्त कृत्रिम रक्त बीज तुरंत ही चंडिका का कलेवा बन गए, यानी नाश्ता बन गए। जो असली रक्त बीज था
वह भी भयानक चोट खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तलवार की धार से उसके शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। रक्तबीज महान भयंकर दैत्य था। उसके मर जाने पर युद्ध भूमि में दूसरे जितने दैत्य थे सब भागकर शुंभ के पास गए। रक्तबीज के मारे जाने का समाचार सुनकर निशुंभ बोला, मैं अभी जाता हूँ, वह दुष्ट काली मेरे ही हाथों से मारी जाएगी तथा उस अंबिका को लेकर मैं अपने महल में आ जाऊंगा। इस प्रकार छोटा भाई निशुंभ अपने बड़े भाई को सांत्वना देकर कवच पहनकर एक बड़े रथ पर जा बैठा। साथ में उसने एक बड़ी विशाल सेना तैयार कर ली और युद्ध भूमि में पहुंच गया। भक्तजनों, इस कथा को हम यही विराम देते हैं। कल जगद माता जगदम्बा के प्रभावशाली जो काम है, यानी कि उन्होंने जो लीला की है, उसकी एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री जगदम्बा ए नमः। श्री जगदम्बिकायै नमः।